आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 गणित पाठ्य पुस्तक है जिसकी प्रश्नावली 2.2 हल करने जा रहे हैं। जो कि पहला प्रश्न है x बराबर 0। हल x बराबर 0 जो बहुपद दिया है उसे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हम लिखेंगे। बहुपद में जब x का मान जब हम रखते हैं तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 0 0 प्लस 3। तो बस 0 का 0 और जो हमारा जो आंसर आया है वो है 3। इसी प्रश्न को हम दोहराते हुए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। बहुपद में x का मान रखने पर 5 गुना -1, जहाँ पर x था हमने वहाँ पर -1 रखा और यहाँ पर x स्क्वायर था तो हमने -1 गुना -1। हम जानते हैं कि इस बहुपद में कुछ रूल्स हुआ करते हैं बीजीय व्यंजन के। जब माइनस के साथ में गुना होता है तो वह संख्या जो होती है वो प्लस में बदल जाती है। तो हमने माइनस को जब माइनस के साथ में गुना किया तो जो कि आंसर जो आया है वो 1 आया है और वो भी प्लस में आया है। प्लस ये कुछ नियम होते हैं जो आपको याद रखने होते। -5 - 4 गुणा 1 प्लस 3। -4 जब 1 के साथ में गुणा हुआ तो हम जानते हैं जब एक प्लस और एक माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो -5 - 4 प्लस 3 -9 प्लस 3। अब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा और जो भी आंसर आएगा वो बड़ी संख्या के सामने माइनस होगा। तो 9 में से 3 गए, पीछे बचे 6 और जो कि बड़ी संख्या के सामने माइनस था इसलिए हमने -6 लिखा। इसी विधि को हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी करे थे जहाँ पर हमें इस बार हमें पहले जब फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में 0 रखना था, सेकंड वाले में -1 रखना था, लेकिन अब हम x बराबर 2 रखते हैं। बहुपद 5x माइनस ये जो बहुपद जो प्रश्न में दिया गया उसको हम वापस लिखे थे। बहुपद में x का मान रखने पर जहाँ पर x था हमें इस बार 2 रखना है। मैंने अंडरलाइन कर लिया है रेड पेन से जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 2 गुना प्लस 3। 5 को 2 से गुना किया तो 10 माइनस 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है -4 गुना -4। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा प्लस 3 -6 प्लस 3। बीजीय व्यंजन के जो रूल्स होते हैं मैं आपको उनका अलग से वीडियो बना दूँगी और प्लस माइनस तो आपको याद रखना है विशेष रूप से, इसका यही मेन पॉइंट होता है। -6 प्लस 3। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार भी प्लस और माइनस आए हैं तो 6 में से 3 गए 3, लेकिन बड़ी संख्या के सामने 6 है तो -3। तो हमारा जो आंसर आया है आप इसे अंडर रूप कर सकते हैं -3। आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से कि हम हर बार अगर हम x का मान बदलते हैं तो हमारा आंसर भी बदलता रहता है। तो हमारा जो पहला वाला प्रश्न है वो हल हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।